संजीत यादव हत्याकांड में अब कार्रवाइयों का सिलसिला तेज हो रहा है। जनता नगर चौकी प्रभारी राजेश कुमार सिंह सस्पेंड कर दिए गए हैं। इंस्पेक्टर रणजीत राय पहले ही इस पूरे मामले में निलंबित किए जा चुके हैं। तो सवाल यह है कि पुलिस विभाग की तरफ से, आला अधिकारियों की तरफ से जो गाज गिरती है वो चौकी इंचार्ज से लेकर के थाना अध्यक्ष तक वो गाज रह जाती है। कार्रवाइयों का सिलसिला बड़े स्तर पर क्यों नहीं होता है? एक शख्स की किडनैपिंग की जाती है, उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। जाहिर तौर पर इस पूरे मामले में वहां के एसएसपी जिनके देखरेख में ये पूरा मिशन चल रहा था, और ऐसे में इस पूरे मिशन में, इस पूरे ऑपरेशन में गलती किन किन लोगों से हुई है? हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ फोन लाइन के जरिए इस वक्त जुड़ रहे हैं। नीरज, पहला सवाल, क्या शव की बरामदगी हो चुकी है? देखिए, जब बार अभी भी लगातार जो टीमें हैं वो शव की तलाश में लगी हुई हैं, गोताखोर हैं, वो उतारे गए हैं। क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है और इस समय जो है जो बहाव है वो तेज है और काफी दिन बीत चुके हैं इस घटना को, तो काफी मशक्कत करनी पड़ रही पुलिस को। अभी फिलहाल की जो स्थिति है, शव का कोई भी पता नहीं चल पाया है। लगातार जो टीमें हैं शव की खोज में लगी हुई हैं। जी नीरज, जिस तरीके से इस पूरे मामले में चौकी इंचार्ज या थाना प्रभारी के खिलाफ में कार्रवाई की गई, ये कार्रवाइयां काफी है या इस पूरे मामले में बड़े पुलिस के आला अधिकारियों के खिलाफ में कार्रवाई जरूरी है? जी बिल्कुल, इस तरीके के मामले में जो चीजें सामने आई हैं उसके बाद सिर्फ निलंबन की कार्रवाई, कोई भी कार्रवाई नहीं, क्योंकि ये आमतौर पे पुलिस कर्मियों के साथ होती रहती है। लेकिन इतने बड़े मामले में जब एक व्यक्ति किसी की लापरवाही से, जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है, अपने परिवार के कोई सदस्य खो देता है, तो साफ तौर पे परिवार वाले भी यही मांग कर रहे हैं कि इसमें सिर्फ निलंबन की इस कार्रवाई से वो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि लगातार उनका आरोप है कि पुलिस की लापरवाही के चलते ही नीरज, दो लोगों के खिलाफ इसमें कार्रवाई की गई। एक कार्रवाई चौकी इंचार्ज के खिलाफ में हुई, जनता नगर चौकी के प्रभारी राजेश कुमार के खिलाफ। दूसरी कार्रवाई इस पूरे मामले में हुई है इंस्पेक्टर रणजीत राय, जो कि पहले निलंबित किए जा चुके हैं। इनको किस चीज के लिए जिम्मेदार माना गया? देखिए, इस पूरे मामले में 22 तारीख को युवक गुमशुदा हुआ था। गुमशुदगी उसकी परिजनों ने 23 तारीख को दर्ज कराई है। उसके बाद से लगातार पुलिस जो है इस मामले में ढीला रवैया अपनाए हुए थी। क्योंकि हाईटेक पुलिस कही जाती है, सीडीआर निकलने में इतना समय नहीं लगना चाहिए था। तमाम जो अन्य चीजें हैं या जो सिर्फ जिन पर परिजनों ने शक किया था जाहिर, सिर्फ उन्हीं से लगातार पूछताछ करने के अलावा अन्य एंगल में कोई जांच नहीं की गई। लगातार जो मामला बढ़ता गया। फिर उसके बाद उस मामले में एक नया मोड़ आया, जब उसमें आरोप लगाया गया कि फिरौती भी दिला दी गई। इन तमाम चीजों को देखते हुए एसएसपी ने दोनों पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की है। थाना प्रभारी पे पहले ही हो चुकी थी, अब जनता नगर चौकी इंचार्ज राजेश कुमार सिंह पे भी निलंबन की कार्रवाई हुई है। जब ये दोनों तरफ से, यानी कि चौकी की तरफ से और थाने की तरफ से लापरवाही बढ़ती जा रही थी, तो फिर वहां पर जो पुलिस के आला अफसर हैं वो क्या कर रहे थे? उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी? देखिए, सीओ एसएसपी का कहना है कि सीओ भी इस मामले में यहाँ से बदले जा चुके हैं। जो उस वक्त घटना के वक्त जो सीओ थे यहाँ पे, मनोज कुमार गुप्ता, उनको तबादला यहाँ से कर दिया गया, स्थानांतरण कर दिया गया है। अब यहाँ पे दूसरे सीओ की नियुक्ति की गई है, जो इस मामले में लगातार लगे हुए थे। और तो अभी फिलहाल अधिकारियों का कहना है कि इसमें आगे अगर कुछ चीजें और भी ऐसी आएंगी कि उसमें किसी और का दोष भी आता है, तो उन पर भी कार्रवाई होगी। जी नीरज, गर्चे पानी का तेज बहाव है, उफान है उस जगह पर जहां पर शव को फेंका गया। ऐसे में पुलिस अभी तक शव ढूंढने में नाकाम है। गोताखोरों की मदद से या जिस तरीके से ऑपरेशन चलाया जाता है, क्या कह रही है पुलिस? शव मिल भी पाएगा या नहीं? देखिए, जब जिस तरीके की चीजें सामने आई हैं तो बहुत मुश्किल काम है ये। क्योंकि 27 तारीख को जो अपहरण करता है, उनका कहना है कि उन्होंने यहाँ संजीत को का शव फेंका हुआ था। उसके बाद तेज बहाव है और बारिश भी इस दौरान काफी हुई है, और पांडु नदी जो है इस समय उसका बहाव जो है वो तेजी से चल रहा है, जिसके कारण ये आशंका लगाई जा रही है कि हो सकता है कि शव आगे बह गया हो, या अन्य तरीके की आशंकाओं के चलते ये भी जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है मिट्टी के मलबे में, चूंकि कटान भी हो रही है नदी के आसपास की, तो हो यानी सकता कि है सब मिट्टी कुछ में पुलिस अपनी उस कहानी को सामने रख रही है, जिससे कि पुलिस की कामयाबी पर, गिरफ्तारी के बाद में पुलिस अपनी पीठ थपथपा सके और ये कह सके कि हमने हमारी कोशिशों में कामयाबी हासिल